हेलो दोस्तों, आपका अपने परिवार एक गुरुकुल में स्वागत है। आज पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट होने वाला है, उससे सभी टॉपिक से क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट पॉइंट भी हैं। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हो, कृपया करके वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुम्मिलित नहीं है? तो जो कौन सुम्मिलित सही नहीं है तो नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। बाकी हड़प्पा खोज दयाराम साई ने किया था, लोथल खोज एस.आर. राव ने किया था, सुरकोर्दा की जे.पी. जोशी ने किया था। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, फिर तो चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? हड़प्पा से 830 कब्रिस्तान मिले हैं, यश कब्रिस्तान मिले और माता देवी की मूर्ति मिला है। लोथल से चावल के साक्ष्य मिले हैं, फारस की मोहर मिला है और इसे लघु हड़प्पा भी कहा जाता है और सबसे प्राचीनतम बंदरगाह है। धौलावीरस में क्या था? सर्वोच्च जल निकास प्रणाली थी, सुरक्षा गृह थी, स्टेडियम था और एकमात्र था जो तीनों भागों में बांटा था। इसके खोज जे.पी.आर. ने किया था। अगला है प्रश्न नंबर 2 है, बौद्ध साहित्य में थेरी गाथा निम्नलिखित में से किस निकाय से संबंधित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्यम निकाय से संबंधित है। किससे? मध्यम निकाय से। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बौद्ध साहित्य में कितने पिटक थे? 3 पिटक थे। कितने पिटक? 3 पिटक। तो कौन कौन थे? शुद्ध पिटक, इसके उपदेश किसने दिया था? आनंद ने दिया था। विनय पिटक नियम है, उसमें उपाली ने दिया था विनय पिटक। अभिधम पिटक में क्या है? दर्शन के बारे में बताया गया है, मोगलीपुत्र तिस्से ने दिया है। आइए प्रश्न नंबर 3 है, सग विजेता किसे जाना जाता है? तो सग विजेता के नाम से किसे जाना जाता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है। आइए इनके कुछ उपाधि जान लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो इनके चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, इनकी उपाधि क्या थी? परम भागवत, विक्रमादित्य, सकारी और विक्रमांक कहा जाता था। इनकी पुत्री थी प्रभावती गुप्त। इसका विवाह किससे हुआ था? इनका विवाह वाकटक वंश के नरेश रुद्रसेन से हुआ था और इनके दरबार में 9 रत्न थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कितने रत्न थे? 9 रत्न थे। ये प्रश्न नंबर कितना है? 4 है। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की थी एवं फसल चक्र योजना बनाई थी? तो किसने बनाई थी? तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आइए मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जान लेते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक को आधा पागल क्या कहा जाता था? आधा पागल, सन की सुल्तान, रक्त पिचासु, स्वप्नशील, अंतर्विरोधी, विस्मयकारी एवं विस्मयकारी का मिश्रण और दुनिया का खान और असफलताओं का बादशाह कहा जाता था। इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम अरबी सिक्के जिसे टाका और जीतल चलाए थे। टाका को चांदी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 5 है, 1857 की क्रांति के आरंभ के पूर्व निम्नलिखित में से कौन भारतीय सैनिकों में आक्रोश का कारण नहीं है? क्या है? नहीं है। तो आक्रोश का कारण नहीं है तो देख लीजिए, भारतीय सैनिकों का वेतन कम था, ये आक्रोश का कारण था। उनकी पदोन्नति सूबेदार तक सीमित थी, ये भी आक्रोश का कारण था। आपत्तिजनक पशुओं की चर्बी से चिकनी की गई कारतूसें थी, तो मुंह से निकालना पड़ता था, ये भी आक्रोश का कारण था, क्योंकि कुछ ब्राह्मण थे और कुछ गाय की चर्बियाँ थी, तो इसलिए हिंदू लोग नहीं करते थे। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेना में गैर ब्राह्मणों की रसोई के रूप में नियुक्ति था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है, भारतीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादी एवं उग्रवादी 2 भागों में विभाजित हो गई थी? तो कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, ये भी कह सकते हैं। तो किसमें हुआ था? उग्रवादी और उदारवादी, यानी नरम दल और गरम दल में। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था कांग्रेस का विभाजन। 1916 में एक हो गए थे, नरम दल और गरम दल एक हो गए थे। आइए देखते हैं 7 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित महिला क्रांतिकारियों में से किसे 1932 में 32 के दीक्षांत समारोह में डिग्री प्राप्त करते हुए गवर्नर पर गोली चलाई थी? तो कौन थी? बीना दास थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसने सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देश भक्ति का ज्वलन तलवार से संबोधित किया था? तो किसने किया था? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सरोजिनी नायडू ने किया था। कौन किए थे? सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, चंपारण किसी जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो क्या थे? नहीं थे। तो इसको ध्यान दीजिएगा, नहीं थे। तो 9 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुग्रह नारायण नहीं थे। बाकी FG इसराई थे, DJ रीड थे, महात्मा गांधी, ये सब थे। आगे हैं, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन थे? तो राजनीतिक गुरु कौन थे? CR दास। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, CR दास। प्रश्न नंबर 11 है,
निम्नलिखित में से कौन सा स्थान, ये रिवीजन है तो जल्दी जल्दी रिवीजन करा रहे हैं आपको ताकि एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल मिले आपके। भारत का ग्रीनविच में कहा जाता है, कौन सा कहा जाता है, तो कहा जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उज्जैन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 11 का उज्जैन, ये ग्रीनविच में कहा जाता है। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए, तो क्या है, भारत की जलवायु पर मानसून का प्रभाव है, तो ये सही है, मानसून का प्रभाव है। मानसून अस्थायी पवन है, तो अस्थायी पवन नहीं है, तो यानी कि पहला सही है, इसका सही है, और कारण जो है गलत है, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है। प्रश्न नंबर 13 है, किसी जगह का स्थायी समय यानी कि लोकल टाइम 6 प्रातः है, जबकि ग्रीनविच टाइम क्या है, ग्रीनविच टाइम 3 प्रातः है, 3 बजे प्रातः है। उस जगह की देशांतर रेखा क्या होगी, देशांतर रेखा क्या होगी, तो 13 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 45 अंश पूर्व में, जो पूर्व में रहेगा तो आगे रहेगा समय, पश्चिम में रहेगा तो समय घटता है, तो 1 घंटे में 15 अंश आगे जाता है, तो 3 घंटे में 45 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है, क्या है, नहीं है, तो कौन सा सुमिलित नहीं है, तो हांगकांग चीन और लीना रूस, तो हांगकांग कहाँ, चीन में है, लीना रूस में है। मेकोंग लाओसो कहाँ, एवं कंबोडिया, क्या है, कंबोडिया में। डार्लिंग कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में, तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी सुमिलित हैं, यानी कि इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाया जाता है, तो सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है 15 का सी हो जाएगा पश्चिमी घाट में, कहाँ पे, पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19 फर्स्ट एक को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है, तो कौन सा है, तो 16 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विदेश यात्रा का अधिकार, ये दोनों मिला के तो प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 17 है, वर्तमान में किस नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्राप्त है, मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्राप्त है, तो 17 का देख लीजिए कौन सा होगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल अनुच्छेद 39 बी और सा में उल्लेखित नीति निर्देशक सिद्धांतों को। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संबंध उपबंध नहीं है, तो क्या है, उपबंध नहीं है, तो क्या उपबंध नहीं है, तो 18 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, तो यही नहीं है, एक राज्य जो है संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, यही नहीं है। बाकी किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकता है, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकता है, किसी राज्य के नाम परिवर्तित कर सकता है, यानी कि डी नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा 18 का। 19 है, निम्न में से कौन एक रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है, आपकी कार्यवाही लंबित हो रही है यानी कि टल रही है, तो क्या हो जाएगा, उत्प्रेषण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्प्रेषण, यही रिट है, अनुच्छेद 32 में रिट के बारे में उल्लेख है। ये देखते हैं प्रश्न नंबर 20 है, उत्तर प्रदेश में किसी नगर का क्या होता है, मेयर, तो ये देख लीजिए कूट से कौन सा क्या है, कूट द्वारा सही उत्तर का चयन करें, तो सही उत्तर का चयन करना है, तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, नगर का प्रथम नागरिक होता है, नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, कार्यकारी समिति का पदेन होता है, यानी कि 4 गलत के छोड़े, बाकी क्या हो जाएगा, 20 का बी हो जाएगा, 1 2 3 ये तीनों सही है, 1 2 और 3 ये सही है, 4 गलत है, कार्यकारी मशीनरी के रूप में नियंत्रण करता है, ये गलत है। साबुन के बुलबुले के रंग पैदा होने की घटना का कारण, तो जो साबुन में बुलबुला होता है उसमें रंग पैदा हो जाता है, इसका कारण क्या है, ये हो जाएगा व्यतिकरण। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, व्यतिकरण। प्रश्न नंबर 22 है, भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है, तो प्रथम परमाणु रिएक्टर जो था उसका नाम क्या है, तो नाम क्या है 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रोहिणी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रोहिणी। पीतल एक मिश्र धातु है, तो पीतल जो है मिश्र धातु है, किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, तो ये मिला है तांबा और जस्ते से मिलकर बना है, पीतल और जस्ता,
इसका भी हम ट्रिक वीडियो में डाले हुए हैं पूरा का। डच मंजू पीतल जीता, जलवर सिल्वर को जितानी है, तांबा जीता, ये सब के बारे में पूरा है, देख लीजिएगा एक बार पूरा, जितना भी मिश्र धातु है सभी के बारे में। मनुष्य शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो ये हो जाएगा एंड्रिनल, एंड्रिनल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? तो क्या है? आवश्यक नहीं है, इसको ध्यान दीजिएगा। 25 को हो जाएगा, किसकी नहीं आवश्यकता है? ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं है प्रकाश संश्लेषण। दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला स्टील संयंत्र स्थापित किए गए थे, तो कौन पंचवर्षीय में हुआ था? प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ या तृतीय में? 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय में दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला स्टील प्लांट स्थापित किए गए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 27 है, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है, तो निर्धनता का आकलन कैसे किया जाता है? 27 को हो जाएगा परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, तो आप कितना व्यय करते हैं उसके आधार पर क्या होता है? निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है 28 नंबर प्रश्न, लोकप्रिय बालिका बचत योजना, जिसे सुकन्या समृद्धि योजना के तहत वर्तमान में आवश्यक न्यूनतम वार्षिक जमा राशि कितनी है? तो न्यूनतम कितनी है? 250 रुपये, यानी कम से कम कितने जमा कर सकते हो? 250 रुपये, यानी कि 250 रुपये। अधिकतम 1.5 लाख, अधिकतम कितना है? अधिकतम 2.5 लाख, 1.5 लाख है, सॉरी 1.5 लाख है, और न्यूनतम कितना है? 250 रुपये, यानी कि 250 रुपये। प्रश्न नंबर 29 है, भारत में मूल्य वर्धित कर किस वर्ष में लाया गया था? किस वर्ष में लाया गया था? भारत में मूल्य वर्धित कर किस वर्ष में लाया गया था? तो 29 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2005 में लाया गया था। कब लाया गया था? 2005 में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, बाजार अर्थव्यवस्था वह होती है जो, तो बाजार अर्थव्यवस्था क्या होती है? सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो, तो वही बाजार नियंत्रण या बाजार अर्थव्यवस्था होती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 है, राठवा जो डैश राज्य के निवासी है, तो राठवा किस राज्य के निवासी हैं? होली यानी कि रंगों का त्यौहार के अवसर पर राठवा नृत्य होता है, तो राठवा नृत्य होता है तो कहाँ होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात का है। और गुजरात का क्या है? गरबा और डांडिया नृत्य भी गुजरात का है। महाराष्ट्र का क्या है? लवड़ी और तामसा। पंजाब का है भांगड़ा और गिद्धा। 32 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 16 सितंबर को। 32 का प्रश्न हो जाएगा 16 सितंबर को, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 33 है, एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? किस वर्ष जीता था स्वर्ण पदक फुटबॉल में? तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1951 में जीते थे। क्या हो जाएगा 33 का? ए, 1951 में। प्रश्न नंबर 34 है, ICAR भारत में कृषि और अनुसंधान के समन्वय के लिए एक स्वतः निकाय है। ICAR का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? 34 का हो जाएगा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, देख लीजिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 35 है, निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? तो पॉपुलर चैम्बर जो होता है उसे किसे कहा जाता है? तो पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? तो प्रश्न नंबर 35 है, लोकसभा को पॉपुलर चैम्बर कहा जाता है, पॉपुलर चैम्बर्स कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 है, मैकमोहन रेखा भारत की विधिक सीमा को निम्नलिखित में से किस देश से अलग करती है? मैकमोहन रेखा भारत और चीन से अलग करती है। किससे करती है? भारत और चीन से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। भारत और पाकिस्तान रेड क्लिफ रेखा, भारत और पाकिस्तान रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? तो न्यूजीलैंड जो है उसकी राजधानी क्या है? तो उसकी लेंगे वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। कैनबरा ऑस्ट्रिया का राजधानी। अंकारा कहाँ की है? प्रश्न नंबर 38 है, राज्य विधान परिषद की संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से ऐसा कथन सत्य है? तो पूछा सत्य है, क्या है ये देख लीजिएगा, सत्य है यानी कि सही है। तो 38 का कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? ए, परिषद
के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल संख्या की 1/3 होती, सही है। परिषद की न्यूनतम क्या होते हैं धाते 40 निर्धारित की गई है, ये भी सही है। परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 5-6 से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, एक सदस्य अच्छा मनोनीत होते हैं, ये भी सही है। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 6 का करेक्ट हो जाएगा, 38 का सी। प्रश्न नंबर 39 है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो ये कितने किए जाते हैं? 12। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। मंदिर एलोरा, सॉरी क्या है? मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काट कर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। तो सबसे बड़े मंदिरों में से एक है, तो कौन सी मंदिर है? तो 40 को हो जाएगा पातालेश्वर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पातालेश्वर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 है, सरली बोचवे राष्ट्रमंडल के 7वें महासचिव क्या है के रूप में पदभार ग्रहण किया है, वे किस देश से संबंधित हैं? तो जो पदभार ग्रहण किए हैं वो किस देश से हैं? तो हैं घाना देश से। कहाँ से हैं? घाना देश से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 है, हाल ही में 34वें सरस्वती सम्मान 34 सरस्वती सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है ये बताना है। तो 42 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साधु भद्रेश दास को। साधु भद्रेश दास को। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा 42 का। प्रश्न नंबर 43 है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी के ध्रुवों से होकर जाने वाला पहला मानव मिशन फ्रॉम टू सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो कौन सा लॉन्च हुआ है? तो 43 को हो जाएगा, 43 का क्या हो जाएगा? स्पेस एक्स। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। क्या हो जाएगा? स्पेस एक्स। ऑप्शन नंबर सी। 44 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लिया? तो कहां पे लिया है? जो 6वां भी हुआ है तो कहां पे भाग लिए हैं? तो 44 नंबर का हो जाएगा आपका, 44 का हो जाएगा प्रश्न 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैंकॉक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बैंकॉक में। प्रश्न नंबर 45 है, अप्रैल 2025 क्या है? अप्रैल 2025 में किस बैंक द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम स्माइल शुरू किया गया है? 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एशियन विकास बैंक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अप्रैल में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई? अप्रैल में ब्रिक्स पर्यावरण की बैठक कहाँ पर हुई है? तो अभी जो हाल ही में कहाँ पर हुई है? तो ये हुआ था ब्राज़ील में हुआ था। ब्राज़ील के कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 है, टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी चौथी इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2025 में बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में श्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता में किसका प्रथम स्थान था? तो किसका प्रथम स्थान था? तो 47 का हो जाएगा, कर्नाटक का प्रथम स्थान था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48 है, अप्रैल में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पहली बार पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स की बेसलाइन रिपोर्ट में प्रथम स्थान कौन सा राज्य है? तो प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य है? तो अपना गुजरात है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा है? गुजरात है। प्रश्न नंबर 49 है, हाल ही में अनंत नगर योजना 2025 का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है? तो किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने अनंत नगर योजना 2025 शुरू किया है, यानी शुभारंभ किया है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण की मंजूरी दी गई है? तो किसने दी है? तो 50 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गृह मंत्रालय ने दिया है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, और कौन सी कमी है जरूर बताना। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।